नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक है मोटिवेशनल वीडियो से रिलेटेड। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, पहले मैं अपने इस टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जैसे मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैं अक्सर उनसे ये बात करता हूँ। अगर आप क्लास 6 में हैं, अगर क्लास आप 6 में पढ़ रहे हैं, तो क्लास अगर 7th या 8th का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको टफ लगेगा। ये तो जाहिर सी बात है, जेन्युइन बात है। और आप क्लास 5th का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ईजी लगेगा। अगर आप क्लास 7th में चले गए और क्लास 8th में चले गए तो आपको क्लास 6 का क्वेश्चन क्या लगेगा, ईजी लगेगा। और क्लास 7th जब पास आउट हो जाएंगे तो क्लास 7th का ईजी लगेगा। तो यार सीधा सा मतलब ये है कि जब हम 6 में थे तो हम बस ये समझते थे कि चीज़ें क्या है, कठिन है। मतलब हमारे दिमाग का केवल भ्रम है। कोई भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं होती है। हमारे जो सोचने का तरीका होता है वही हमें इम्पॉसिबल और क्या बनाता है, पॉसिबल बनाता है। 2-3-4 एग्जाम्पल लेके मैं जो रियल एग्जाम्पल है उसको मैं दूंगा। 1955 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, ये सिद्धांत निकाला था कि कोई भी इंसान जो है वो धरती को पार नहीं कर सकता। कोई भी इंसान इस अर्थ प्लेनेट को पार नहीं करके मून पे नहीं जा सकता है। लेकिन शायद किसी एक बहरे को ये बात सुनाई नहीं दी। वो जाके शायद उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, उसने पहली बार जाके मून पे अपना पैर रखा और वहाँ पे अपना झंडा जो है लगा दिया कि मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ। उसके बाद तो यात्रा ऐसी हो गई अर्थ की, जैसे हम यहाँ से बैंकॉक जाते हैं या यहाँ से हम अमेरिका चले जाते हैं। एक लेडी थी जिनको पोलियो की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती। उनकी माँ ने कहा तू चल सकती है। डॉक्टर ने कहा कि तू चल नहीं सकती, उनकी माँ ने कहा कि तू चल सकती है। उन्होंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, उन्होंने अपनी माँ की बात मानी और उन्होंने ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक जीते। और आपको मैं बताना चाहूँगा उन्होंने किस चीज़ में 4 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने सबसे फास्ट रनिंग में, सबसे तेज़ दौड़ में 4 स्वर्ण पदक जीते। तो मित्रों, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग जो पहले मून पे पहुँचने वाले आदमी थे, उन्होंने भी यही सिद्ध किया था कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों पहले ये कहा जाता था कि कोई भी चीज़ है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो है आकाश में नहीं उड़ सकती है। कोई भी चीज़ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आकाश में नहीं उड़ सकती है। इस पर एक सिद्धांत भी लगाया गया था। लेकिन 12 साल की मेहनत के बाद राइट बंधुओं ने क्या किया था, साइकिल के पुर्जों से एक ऐसा विमान बनाया जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के विरुद्ध काम करके आकाश में उड़ सकता था। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हम इस सिद्धांत को नहीं मानते। उन्होंने ये पॉसिबिलिटी दिखाई कि ये चीज़ें उड़ सकती हैं, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। भौरा जो है, भौरे पर भी इस सिद्धांत का कोई काम नहीं, इस सिद्धांत का कोई वर्क नहीं होता गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का, क्योंकि उसका शरीर उसके पंखों से भारी होता है। लेकिन शायद भौरा जो है किसी स्कूल में नहीं गया होगा जहाँ पे सिखाया जाता होगा उस सिद्धांत के बारे में। मित्रों, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है तो सबसे बड़े इंसान का नाम मैं लेना चाहूँगा, आइंस्टीन। आइंस्टीन को बचपन में मंद बुद्धि समझा जाता था। जब वो 8 साल के थे तो उनके प्रिंसिपल ने उनको एक पत्र दिया, लेटर दिया कि जाओ बेटा अपने माता को ये पत्र दे देना। तो जो आइंस्टीन थे उन्होंने जाके अपने माता को वो पत्र दिया। माता ने पहले पत्र पढ़ा, उनके आँखों में आंसू आने लगा। फिर बच्चे ने कहा, आइंस्टीन ने कहा कि आप मुझे पत्र पढ़कर सुनाइए। तो माँ ने पत्र पढ़ना शुरू किया। माँ ने कहा, बेटा इस पत्र में लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल का ये कहना है कि हम इस बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं कि इस बच्चे को शिक्षा दे सकें। हमारे टीचर इस लायक नहीं हैं कि इस बच्चे को शिक्षा दे सकें। आप क्या करिए, इसको अपने घर पर ही पढ़ाइए, अपने घर पर ही रखिए, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है। उन्होंने अपनी माता ने आइंस्टीन से ये बातें कहीं। आइंस्टीन बड़े खुश हुए। उन्होंने क्या किया, अगले दिन से अपनी पढ़ाई लिखाई क्या करी, घर पर ही शुरू कर दी। तो कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद जब वो बड़े साइंटिस्ट बन गए
उनकी माता का देहांत हो चुका था, तो वो क्या कर रहे थे, घर को शिफ्ट कर रहे थे, अपने घर को शिफ्ट कर रहे थे, पुराने घर से नए घर में जा रहे थे। तो उन्होंने एक ड्रॉअर में एक पत्र देखा जिस पे धूल जमी हुई है। उन्होंने क्या किया, उस पत्र को खोला और पढ़ा, तो उन्हें वो समझ गए कि ये तो जो प्रिंसिपल ने दिया था मेरी माता को वही पत्र है। तो उन्होंने पढ़ना चालू किया। उन्होंने जब पढ़ना चालू किया तो उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। उस पत्र में ऐसा लिखा हुआ था, उस पत्र में लिखा हुआ था कि आपका बेटा किसी लायक नहीं है और वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, और हम उसे अपने स्कूल से निकाल रहे हैं, वो हमारे स्कूल के लायक नहीं है, अपने घर पर उसको रखिए, उसको पढ़ाइए। मित्रों, बस मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि अपनी बातों को इस तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इम्पॉसिबल नाम का शब्द दुनिया में होता ही नहीं है। बस ये केवल अपोजिट है पॉसिबल का, इम्पॉसिबल। बस हम अंग्रेजी में इसको पढ़ सकते हैं। रियल लाइफ में हर इम्पॉसिबल की एक सीमा होती है जो पॉसिबल पे जाके ख़त्म होती है। धन्यवाद मित्रों, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। बहुत बहुत धन्यवाद।